जी साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जो समाज सुधारक के साथ साथ अर्थशास्त्री, राजनेता, कानून के उत्कृष्ट जानकार थे, जिनके नाम पर आज देश व प्रदेश के राजनेता अपनी अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं, जिनके नाम से आज सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। विभिन्न वर्गों में एक होड़ सी लगी हुई है उन्हें अपना बनाने की। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पहले 134वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आज जानेंगे कि आखिर क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उनके नाम पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं और उन्होंने देश के लिए आखिर ऐसा क्या किया है जिसके कारण उन्हें अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें अपने इष्ट के रूप में याद किया जाता है। साथियों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और जातिवाद अपने चरम पर था। बाबा साहब ने इन सभी सामाजिक बुराइयों का दंश स्वयं झेला था, बहुत नजदीक से झेला था। इन विषम परिस्थितियों के बाद भी बाबा साहब ने अपने जिद और संघर्ष के दम पर इन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए सफल हुए। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क अमेरिका व लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। वे न केवल भारत के पहले दलित बैरिस्टर बने बल्कि एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी बने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी समाज के सबसे कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने की जिद। बाबा साहब ने दलितों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कई ऐतिहासिक आंदोलन चलाए, जिसमें सबसे प्रमुख रहे 1927 में महाड़ सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। 1930 में काला राम मंदिर सत्याग्रह चलाया, जिसमें उन्होंने दलितों को मंदिर प्रवेश की लड़ाई लड़ी। वे सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि समाज को जागरूक करने के लिए अनेकों पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से भी जागरूक किया। इनमें प्रमुख पत्रिकाओं की चर्चा भी मैं करूंगा। 1920 की मूक नायक, 1924 की बहिष्कृत भारत, 1928 की समता, 1930 की जनता और 1956 की प्रबुद्ध भारत। इन पत्र पत्रिकाओं के जरिए दलितों की आवाज बुलंद की और समाज को जागरूक करने के लिए काम किया। उन्होंने समाज के लिए शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और पिछड़े व दलितों के उत्थान के लिए एक नारा भी दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहने की सबसे बड़ी वजह है भारत का संविधान। बतौर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष उन्होंने भारत को एक ऐसे संविधान दिया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखने से पहले विश्व के कई देशों के संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप आज भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे सशक्त संविधान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कराई। संविधान के जरिए उन्होंने जहां छुआछूत को गैर कानूनी बनाया, वहीं दलितों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की नींव भी रखी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना में उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने बहुत प्रभावी तरीके से भारत के लिए केंद्रीय बैंक प्रणाली की स्थापना की मांग रखी और उसका परिणाम मित्रों आपके सामने है। 1935 में आरबीआई की स्थापना भी हुई। महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव वाले कानूनों में भी सुधार करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके उद्देश्य
विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। श्रमिकों की स्थिति में भी सुधार करने के लिए श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में श्रम सुधार कानूनों को मजबूत किया। अंबेडकर ने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे अस्पृश्यता का विनाश, शूद्र कौन थे एवं बुद्ध और उनका धम्म। 1956 में बाबा साहब ने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और करुणा का संदेश देता है। इसका मतलब हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं वो जो भेदभाव था, वो जो छुआछूत था, वो जो ऊंच नीच था, उनको समाप्त करना चाह रहे थे, जो दलितों को सामाजिक गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। इस कदम ने दलित समाज को नई दिशा और आत्मविश्वास दिया। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के प्रेरणा स्रोत थे और आज भी प्रेरणा स्रोत के रूप में बने हुए। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती है जिसे मेहनत और हिम्मत के दम पर पार ना किया जा सके। आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि उनके सपनों का भारत बनाएंगे, जहां ना कोई भेदभाव हो, ना कोई ऊंच नीच हो और ना ही कोई अन्याय हो। तो साथियों, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान को जाना, जो सभी भारतीयों के लिए आवश्यक है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भीम।